जैसा कि आपको विदित होगा कि हमारे सिंगरौली में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, सड़क हादसे होते रहते हैं और हमारे सिंगरौली के जो लोग हैं वो काल के गाल में समाहित होते चले जा रहे हैं। घर का चिराग बुझता चला जा रहा है। लेकिन सिंगरौली जिले का जिला प्रशासन, सिंगरौली जिले के जनप्रतिनिधि, सिंगरौली जिले के समाज सेवी गहरी नींद में सोए हुए हैं। शायद वे कंपनियों के चाटुकार बन गए हैं या कंपनियों ने उन्हें गिरवी रख लिया, यह बात समझ से परे है। हम लोग भी समाज के बीच में रहते हैं और कभी किसी का विरोध नहीं करना चाहते, न विरोध करना हमारा उद्देश्य है, लेकिन मजबूरी है कि कब तक हम अपने घर के चिराग को बुझता हुआ देखते रहें। कभी न कभी किसी न किसी को बागी तो बनना पड़ेगा। तो आज सिंगरौली के इन युवाओं ने मन बनाया है कि हम सिंगरौली के एक एक नागरिक की रक्षा की जिम्मेदारी उठाएंगे, यथासंभव प्रयास करेंगे। अनेकों विषय हैं सिंगरौली में जिन पे लड़ाई लड़नी है और लड़ना चाहिए, लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि सिंगरौली में बहुत सारी कंपनियां कार्य कर रही हैं। सड़क में परिवहन का कार्य चल रहा है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से परिवहन नहीं हो रहा, सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है, सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हो रहा है। जो सड़कें पूर्व से बनी हुई हैं उसी में परिवहन का कार्य किया जा रहा है, जिससे सिंगरौली के आम जनमानस को आवागमन करने में काफी असुविधा हो रही है। लोग घर से निकलते हैं बाजार में खरीदारी करने के लिए, एक दूसरे के घर जाकर खुशियां मनाने के लिए, लेकिन वो खुशियां मातम में बदल जा रही है और चंद कागज के टुकड़ों में सिंगरौली के जनता के भविष्य को लिख दिया जा रहा है, उनकी कीमत लगा दी जा रही है। कल की ही घटना की मैं बात करता हूं। एक दूध विक्रेता जो दूध बेच करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, अपने साइड से वे चल रहे थे, पीछे से गाड़ी आती है, उन्हें ठोकर मारती है और सड़क पे उनकी मृत्यु हो जाती है। सिंगरौली का शासन, प्रशासन, सिंगरौली के जनप्रतिनिधि वहां जाते हैं और उस व्यक्ति की कीमत लग जाती है 6,50,000 रुपए। अभी शर्मा जी बता रहे थे कि एक अहमदाबाद में हवाई जहाज की दुर्घटना हुई जिसमें मृतकों को करोड़ों रुपए दिए गए क्योंकि हवा में उड़ रहे थे वो, और सिंगरौली के लोग जमीन में चलते हैं तो हमारी कीमत, हमारे जान की कीमत मात्र 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए। कितना दुखद है। सिंगरौली के एक एक आम आवाम से मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है, आप अपने अंदर की सोई हुई आत्मा को जगाइए। आप जीवित है तो जीवित बन करके दिखाइए। यह लड़ाई कोई सिंगरौली के चंद लोगों की नहीं है, सिंगरौली के एक एक नागरिक की है। आज शर्मा जी के परिवार का कोई व्यक्ति गया है, कल बबलू सिंह के परिवार का कोई व्यक्ति जाएगा, परसों अजय शर्मा जी के परिवार का व्यक्ति कोई जाएगा। लेकिन जब तक व्यवस्थित तरीके से परिवहन नहीं होता, जब तक शासन और प्रशासन जनसेवक नहीं जगते हैं, ये घटनाएं, ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी। इनको रोकने के लिए अब हम सबको एक होने की आवश्यकता है, एक मंच पे आने की आवश्यकता है। आंदोलन तो अंतिम विकल्प है, उसके पहले जिला प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से जगाने की आवश्यकता है। अपनी शक्ति प्रदर्शन करके शासन और प्रशासन के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाने की आवश्यकता है, क्योंकि शासन और प्रशासन जगेगा तभी मध्य प्रदेश की सरकार जगेगी, और जब सरकार जगेगी तभी सिंगरौली में परिवर्तन नजर आएगा। तो आज हम लोगों ने यह निर्णय लिया है, पहली बैठक थी, संख्या जरूर हमारी आज कम है, लोगों को हो सकता है लगे कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इस बात को ध्यान दे लें कि क्रांति लाने के लिए मात्र 5 लोगों की आवश्यकता है। यहाँ पे तो अभी भी हम लोग 21 से ऊपर लोग हैं। तो हमारा उद्देश्य किसी की वेदना को कष्ट पहुंचाना नहीं है, किसी अधिकारी या कर्मचारी या जनप्रतिनिधि की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका सहयोग हमें प्राप्त होगा। सिंगरौली के जान माल की रक्षा में आप अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आएंगे। इस विश्वास के साथ हम लोग चंद दिनों में पुनः बैठक करेंगे। बैठक के उपरांत ज्ञापन देंगे, समय देंगे शासन और प्रशासन को। अगर उस समय सीमा में हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो निश्चित रूप से उग्र आंदोलन होगा। वह उग्र आंदोलन परसौना से रजमिलान के बीच कहीं भी हो सकता है। इसकी रूपरेखा जल्दी तय कर ली जाएगी। सबसे बड़ी बात यहाँ जब व्यक्ति मृत्यु होते हैं तो उनकी कीमत लगाई जाती है कि इतनी कीमत, और वो भी कब सार्वजनिक नहीं, एक बंद कमरे में, कि बाकी लोग ना सुने या फिर दबाव बस वो मान जाते हैं परिजन, या फिर कैसे मान जाते हैं, क्योंकि एक कीमत लगाना कहीं कहीं बहुत बड़ी बात है कि लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं। निश्चित रूप से आप भी भली भांति इस बात को समझ रहे हैं कि सिंगरौली में वर्तमान समय में हुकूमतशाही चल रही है, लेकिन कहीं न कहीं सिंगरौली की यह जो जनता है, सिंगरौली की जो आम आवाम है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। आपके परिवार का अगर एक सदस्य
काल के गाल में समाहित हो जाता है। आपके घर का चिराग अगर बुझ जाता है तो लाख, 2 लाख, 4 लाख में आप उसकी कीमत तय कर देते हैं। आप सहभागी बन जाते हैं शासन और प्रशासन के मुद्दों पे। एक नौकरी और कुछ चंद लाख रुपए देने से क्या उस व्यक्ति को प्रोत्साहित मिल रहा है? क्योंकि उसे भी तो कहीं न कहीं सामने आना चाहिए था। निश्चित रूप से आपकी बात में सत्यता है, लेकिन इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि जब भी घटना या दुर्घटना घटती है, शासन और प्रशासन कंपनियों के साथ साठगांठ करके कुछ लाख रुपए और एक नौकरी की बात करते हैं। लेकिन सिंगरौली में जितने भी परिवार के लोग आज तक सड़क हादसे का शिकार हुए हैं या किसी भी कंपनी में कार्य करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, क्या सिंगरौली का जिला प्रशासन या उक्त कंपनियां इसका लेखा जोखा करा सकती हैं कि कितने लोगों को उन्होंने आज तक रोजगार दिया, कितने लोगों को उन्होंने नौकरी दिया है? यह केवल खोखली बयानबाजी रहती है, खोखला आश्वासन रहता है। सबसे बड़ी बात है, जिस व्यक्ति के घर के चिराग बुझे और उन्हीं के घरों के व्यक्तियों पर FIR हो जाती है, कहीं कहीं बहुत संवेदनशील। इसी के लिए आवश्यकता है कि हम सब एक हो जाएं। जब तक हम एक नहीं होते हैं तो इस प्रकार के घटनाक्रम होते रहेंगे। यहाँ पे जो युवा खड़े हैं, हो सकता है यहाँ से जाने के बाद उनके ऊपर भी प्रशासनिक स्तर पे दबाव बनने लगे, मेरे ऊपर भी दबाव बनाया जा सकता है कि बहुत बड़े नेता मत बनो, तुम्हारी नेतागिरी निकाल दी जाएगी। तो यह तो एक हथकंडा है। इस हथकंडे को सिंगरौली के एक एक आम आवाम को समझने की आवश्यकता है। और जब तक सिंगरौली के लोग घरों से निकल करके विरोध प्रदर्शन करना नहीं सीखेंगे, विरोध करना नहीं सीखेंगे, तो शासन प्रशासन सदैव हावी रहा है और हावी रहेगा। ये कंपनियां तानाशाह बनी थी और बनी रहेंगी। हमारे और आपके घर के चिराग बुझते रहे हैं और आगे भी बुझते रहेंगे। अगर इसको रोकना है तो सड़क पे आना होगा। आज नहीं तो कल बारी सबकी आनी है और उस बारी से अगर आपको बचना है तो निश्चित रूप से इस आंदोलन को सफल बनाना होगा, इस मंच को आपको मजबूत करना होगा। यही मेरा आप सभी से आग्रह है, यही मेरा आप सभी से अनुरोध है। शर्मा जी, आप भी कुछ कहेंगे? आप भी जो है इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका दिए हैं। सड़क दुर्घटना को कैसे रोका जा सकता है? कुछ ख्याल आपके मन में हो, प्रतिक्रिया दें। सड़क दुर्घटना में जो है आज रिलायंस कंपनी में आज के 5वां-6वां साल जो है जो कन्वेयर गया है, ये गांव जो है बेलौजी है, यही बगल में पचौरी बेलौजी, आज दुर्गापुर बेलौजी के नाम से जाना जाता है। हमारे रिश्तेदार, मेरे बच्चे का साला, वो अपने ड्यूटी जा रहे थे बिंदनगर, माली का काम करते थे और रिलायंस कंपनी का जो है गार्ड वाली गाड़ी जो है उनको 5 बजे भोर में कुचल दिया और वो उनकी मृत्यु हो गई। आज वो चले गए और उनके बीवी बच्चे का कोई सहारा नहीं है। बच्चियां हैं, कैसे शादी विवाह होगा, कैसे पढ़ाई लिखाई, वो विधवा क्या कर सकती है? और हमारे गांव में हमारे घर का बालक है बबुआ राम शर्मा, उनकी दुर्घटना से ग्राम गढ़ारा में आज 10 साल पहले मृत्यु हो गई। उनके पास 3-3 बच्चियां और लड़के हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई हो, शादी विवाह कैसे हो? आज वो अनाथ महिला के साथ समझ लीजिए वो अपनी बच्चों की शादी विवाह कैसे कर सकती है? इसलिए इस दुर्घटना में जो है सभी को चिंता करना है, जो कि यहाँ के दुर्घटना जब हो जाती है तो 2 लाख 3 लाख रुपए दे दिया जाता है, तो 2 लाख 3 लाख रुपए में बाकी शहीद हो गए, बीवी बच्चे घर बिना हो जाते हैं, कैसे पढ़ाई हो, कैसे लिखाई हो? इसलिए मेरा कहना है प्रशासन से कि अभी अहमदाबाद में हवाई जहाज गिर गई, वहाँ जो है 1-1 करोड़ रुपए दे दिया गया और हमारे यहाँ का हमारे घर के हमारे गांव के लोग जो है रोड पर कुचल जाते हैं। हैबाद से अभी हमारा जो है एक साथी मित्र जो है चाचर के रहने वाला है, परसौना में जो है अपने साइड से आ रहा था, उसको हैबा ने मार दिया। उसके बीवी बच्चे क्या बिखर रहे हैं। और यहाँ का शासन प्रशासन नेता से मेरा सभी से निवेदन है कि हादसा जो हो रही है और इस पर बहुत विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं है कि कल कलेक्टर साहब का बच्चा निकल रहा है और ऐसा हादसा न हो जाए। हादसा सबके लिए बराबर है, तो ऐसे हादसा में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाए, कलेक्टर महोदय को दिया जाए, इसके बारे में चिंतन किया जाए, माननीय प्रधान जी महोदय जी को, मुख्यमंत्री जी को और कलेक्टर साहब को कि ऐसी स्थिति में दुर्घटना जो हो रही है इसके लिए जो है कंपनियों पर दबाव डाल के और अच्छी रोड बनाया जाए और गाड़ी जो है बड़ी धीमे गति चलना चाहिए। ये नहीं कि
स्पीड से गाड़ी जा रही है, कोई जा रहा है अपने रास्ते से, उसको जो है कुचल दिया जा रहा है। यही मेरा कहना है। गुरप्रीत भाई, देखिए, जिस प्रकार से प्रशासन का मौन, प्रशासन की चुप्पी हर एक मुद्दे में, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, अगर हमारा यहाँ का मित्र, अगर हमारा यहाँ का भाई अगर रोजगार के लिए यहाँ सड़कों पे अगर उतरता है, तब तो यहाँ का प्रशासन स्वतंत्र है कार्रवाई करने को, चाहे जेल भेजने को। लेकिन अगर यहाँ का कोई हमारा भाई, हमारा मित्र या हमारा पिता तुल्य कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारा प्रशासन, हमारा एसडीएम, चाहे हमारा कलेक्टर, उसको मैनेज करने का काम करता है। और यहाँ के सिंगरौली के कोने कोने से आज इस बैठक के माध्यम से यहाँ सिंगरौली के कोने कोने से आए हुए युवाओं ने एक नया शंखनाद किया है, एक नया दीप प्रज्वलन किया है कि हम आने वाले समय पे इस प्रशासन के कान में आकर के डंका बजाएंगे और आंदोलन करेंगे। आए दिन पुलिस के माध्यम से, चाहे आरटीओ के माध्यम से, चाहे ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से प्रशासन हमारे ऊपर चलान तो करती है, चेकिंग के माध्यम से हमें परेशान तो करती है, लेकिन यहाँ की प्रशासन यहाँ के रोड की सुविधा को लेकर के किसी भी प्रकार से गंभीर मुद्दे को नहीं स्वीकार करती है। तो इसको लेकर के हमारे सभी भाइयों ने एक महा आह्वान किया है। एक उग्र आंदोलन तो हमारा एक बात की प्रक्रिया है। पहले हम ज्ञापन के माध्यम से यहाँ के प्रशासन को सचेत करेंगे, अगर फिर भी नहीं मानता है तो हम एक उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद। सिंगरौली के लोगों के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा आपका? सिंगरौली जिस तरीके से यहाँ के नेताओं ने पूरे दबा के रखा है, लगातार देखा जाए तो पर डे एक एक्सीडेंट यहाँ पे रोज हो रहा है। एक की मृत्यु अगर औसतन निकाला जाए तो एक आदमी की मृत्यु रोज यहाँ पे हो रही है। लेकिन हर एक मृत्यु का दाम इन्होंने लगभग 4 लाख रुपए लगा के छोड़ दिया है। ये दाम अब इनको बताना है। अब हमारी युवा जितने साथी हैं वो सब मिल के अब साथ पे आ रहे हैं और इस आंदोलन को एक बड़ा रूप देंगे। और ये जितना यहाँ पे टेलर और ये राखड़ की गाड़ियाँ चलती है, इस पे रोक लगाने का हम अपना आंदोलन आगे ले चलेंगे और ये सभी गाड़ियों को रोकने का काम करेंगे। क्योंकि इन सभी गाड़ियों से जितनी भी आज तक जो भी लगभग जो यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिससे मृत्यु हो रही है, वो कहीं ना कहीं कोयला वाहन से और राखड़ के वाहन से हो रही है। कल ही आपने देखा जिस तरीके से ये दर्दनाक मौत हुई, ये एक मौत नहीं, लगातार शहर में कई मौतें हो रही हैं। इस मौत की जो कहानी है, इस कहानी को रोकने के लिए पूरी सिंगरौली की जनता और युवा जितने भी हैं, हम सब मिलके इस आंदोलन को साथ देंगे और सभी गाड़ियों को रोकने का अपना पूरा प्रयास करेंगे। जब तक प्रशासन होश में नहीं आएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कहीं ना कहीं प्रशासन हमें ये डराती है कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर कर देंगे। मेरे ऊपर भी एक बार एफआईआर हो चुका है। इसी चीज़ को लेके जब हमने चक्का जाम किया था तो एक बार मेरे ऊपर भी एफआईआर हुआ था। कहीं ना कहीं वो एफआईआर अभी भी चल रहा है। इसी डर को लेकर प्रशासन जो पुलिस है लगातार वो युवाओं के ऊपर दबाव डालती है और डराती है कि तुम्हारे ऊपर भी एफआईआर हो जाएगा। वो तो छोटा मोटा नेता है, वो बन के निकल जाएगा, लेकिन तुम सब दब जाओगे। लेकिन जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज उनके घर का कोई लड़का गया, कल मेरे घर का कोई एक लड़का जाएगा। इन सबको रोकने के लिए हमें सबको मिलकर साथ आना पड़ेगा, तभी ये सभी आंदोलन हमारा सफल होगा। मैं सभी सिंगरौली की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सभी लोग इस आंदोलन में इकट्ठा हों और इस आंदोलन को कंप्लीट करें और मजबूत करें। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंगरौली में जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, इसका मुख्य उद्देश्य हमारा है। कल की घटना जो थी वो दर्दनाक है, जिसमें मुख्य देखा गया कि तो सड़क को चौड़ीकरण का मुद्दा था। हमने आज सभी युवा साथी क्षेत्र के, समाज के, सभी समाज से करके और हमने ये मुद्दा रखा कि सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा रहा। तो उसको लेकर अब जैसे जैसे एक आंदोलन बनाया जा रहा है, उसकी रूपरेखाएं तैयार की जा रही हैं और इससे आप सभी को, जनमानस को ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से ये आंदोलन रूपरेखाएं लेगा। और हम सब चाहते हैं कि इसमें आप सभी समाज के लोग, किसी भी समाज से हो, आप सिंगरौली के नाम पर, सिंगरौली की जनता जनार्दन के नाम पर एकजुट हो और एक आवाज़ बुलंद करें। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। अंकित भैया कुछ कहेंगे? आज बड़ी दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग आए हैं, कुछ लोग नहीं आ पाए हैं। कल एक दुर्घटना हुई है, बहुत अप्रिय दुर्घटना हुई है परसोना में, और बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ नेता विहीन, नेतृत्व विहीन सिंगरौली हो चुका है।
परसौना से लेकर बंधौरा तक अगर घटना निकाला जाए तो 500 से प्लस लोगों की हत्या अब तक हो चुकी है जब से कंपनी आई है। आज के 10 साल 20 साल पहले की और आज भी उतनी ही चौड़ाई है। हमारी लड़ाई आज 1 साल से चल रही है चौड़ीकरण के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए और रोड की मेंटेनेंस के लिए। अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है, सिर्फ रोड में एक परत अब चढ़ाई जा रही है। आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। कल तो मौत हो गई है, बेचारा घर से निकला दूध बेचने के लिए, एक ट्रक पीछे से अपने साइड में जा रहा था, रौंदते हुए उसको निकल गया, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। लोग अपने साइड में भी नहीं चल पा रहे हैं। अगर हम आज घर से निकले उस रोड से तो वापस भरोसा नहीं कि हम अपने घर पहुंच जाएंगे। अगर पहुंच जाते हैं अपने घर सकुशल तो ऊपर वाले को धन्यवाद देना पड़ता है कि हम परसौना सरज मिलान चल के अपने घर पर सकुशल पहुंच गए हैं। तो हमारा सिंगरौली प्रशासन से और जो भी यहाँ विधायकगण है, जो भी शीर्ष नेतृत्व है, सबसे आग्रह है कि सड़क दुर्घटना को रोक के लिए, सड़क की चौड़ीकरण के लिए या तो रूट डाइवर्ट किया जाए कोल परिवहन, या प्रतिबंधित किया जाए, या तो समय निर्धारित किया जाए, या तो कुछ उसका निराकरण निकाला जाए। क्योंकि सिर्फ घटना दुर्घटना हो जाने से 4 लाख 6 लाख रुपए देके आप निराकरण नहीं निकाल सकते। आप समाधान की बात करिए। जान की कीमत तय करने वाले कोई नहीं होते हैं। किसी के घर की अगर जान चली गई है तो उसकी कीमत नहीं लग सकती है। तो उसके निराकरण के लिए कल हुआ, वहाँ बहुत सारी चीजें देखे, बहुत सारी राजनीति हुई, हमें नहीं फैसला संतोषजनक लगा। तो आज सब सारे युवा मिलकर यहाँ पे बैठे हुए हैं और जितने भी युवा सब फैसला मिलकर ले रहे हैं। अगली बैठक होगी और फिर बैठक होगी, हर क्षेत्र में बैठक होगी। और उस रोड के लिए, सड़क सिंगरौली की सड़क दुर्घटनाओं को बंद होने के लिए हम लोग एक आंदोलन करने जा रहे हैं और बड़ा आंदोलन होगा। आंदोलन करूँ कितना बड़ा होगा उसको बता नहीं सकते, बस आगाह करना चाहते हैं प्रशासन को। और अभी हम ज्ञापन देंगे, ज्ञापन के माध्यम से अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बहुत बड़ा आंदोलन का रुख होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही सिंगरौली प्रशासन की होगी, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही सत्ता पक्ष की होगी, जो अभी तक सड़क निर्माण नहीं करवा पाए हैं। रोज का आना जाना लोगों का है, कौन कब गिर जाए, किसके ऊपर कब घटना घट जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हमारा यही कहना है, आप सभी सिंगरौली की युवाओं से, सिंगरौली की जनता से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप सड़क पे आइए। घर में बैठ के सोशल मीडिया में, फेसबुक में बोलने से कुछ नहीं होगा। सड़क पे आना पड़ेगा अपनी जिंदगी के लिए। एक युद्ध सड़क दुर्घटना के विरुद्ध हमको लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी, हमको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। क्योंकि कल हम, आज जब निकलेंगे तभी हम घर से बाहर स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं और घर आ सकते हैं। कल उनके घर से कोई गया, कल हमारे घर से जाएगा, परसों किसी और के घर से जाएगा। हम सिर्फ अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकते, हमें सड़क पे आना होगा और आप सब निकल के आइए। हमारा सबसे विनम्र आग्रह है कि अपनी जिंदगी के लिए, अपनों की जान के लिए आप सड़क पे आइए और आंदोलन जो होगा उसका सहयोग कीजिए। बाकी सिंगरौली प्रशासन ध्यान दे, अभी से चेतावनी दिया जा रहा है और विनम्र निवेदन भी है जी। बाकी माननीय भैया बताएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल जिस प्रकार से दुखद एक सड़क दुर्घटना होती है, उसमें हमारे ही अपने बीच के पाल समाज का एक भाई था जो कि दूध का व्यापार करते थे, उनकी दुखद मृत्यु हो जाती है। जिस घटना को देखकर समस्त सिंगरौली वासियों में एक डर का भी माहौल बना हुआ है, एक भय बना हुआ है। यह घटना हमारे साथ, किसी के साथ भी ये घट सकती है। जब तक रोड का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक यह घटना, कोई भी इस घटना का शिकार हो सकता है। उसी के दुख में आज हम लोग सब एक संयुक्त संघ मोर्चा के माध्यम से सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और इसके परमानेंट इलाज के लिए, सिंगरौली वासियों की रक्षा के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए एक बैठक, गुरुवार को फिर बैठक होगी ना? जी, ये बैठक रखी गई थी कि सिंगरौली वासी सुरक्षित रहें और सुरक्षित निडर होकर के, बेखौफ होकर के अपना जीवन यापन करें। क्योंकि जिस प्रकार से माहौल बन गया है इस समय, कोई भी कहीं भी सड़क दुर्घटना का शिकार होता जा रहा है और सेटलमेंट के तौर पे यहाँ के जनप्रतिनिधि और कुछ प्रभावशाली लोग जाते हैं और सेटलमेंट 4 लाख 5 लाख रुपए में उनके जान का सौदा करवा देते हैं। ये वाकई में बहुत सोचने वाली विषय है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे आज बैठक किए हैं और ये संयुक्त संघ मोर्चा के माध्यम से आगे चल के अभी गुरुवार को दोबारा बैठक होगी और उसमें आगे की रूपरेखा बनाई जाएगी कि हम लोग क्या कर सकते हैं और क्या करना होगा। इसके लिए हमारे जो लोग हैं वो भैया आगे की रूपरेखा क्या है, थोड़ा बता दीजिए। अगली जो हमारी बैठक होनी है वो गुरुवार को होनी है। गुरुवार मतलब मेरे ख्याल से 26 तारीख हो जाएगा। 26 तारीख को समय 5 बजे से, स्थान यही रहेगा जुड़वा तालाब बैठन। अधिक से अधिक सिंगरौली के युवाओं से, सिंगरौली के आम आवाम से निवेदन है कि उस बैठक में आप लोग पधारें, पहुंचें। यह कोई बैठक सामान्य बैठक नहीं है, यह सिंगरौली के भविष्य को निर्धारित करने की बैठक है। तो उस बैठक में आप सब लोग आएं। अगली बैठक में हम लोग अपने एजेंडे पे बात करेंगे कि हमें शासन और प्रशासन से किस विषय पे बात करनी है, क्योंकि हमारी सिर्फ एक ही मांग होनी है, कोई दूसरी मांग नहीं रहेगी, जिसका खुलासा भी हम लोग गुरुवार को कर देंगे।
तो गुरुवार को बैठक होनी है। उस बैठक में अधिक से अधिक संख्या में लोग आए। जो लोग यहाँ पे हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अधिक से अधिक लोगों को लेकर के बैठक में आए और इस आंदोलन को बृहद रूप दें। इस आंदोलन को सिंगरौली के लिए ऐतिहासिक बनाएं और सिंगरौली में परिवर्तन करके दिखाएं। लोगों का जो विश्वास सिंगरौली के समाज सेवकों से उठ चुका है उसको पुनः स्थापित करने का यह अवसर है कि हम घर के चिराग को अगर बचा ले गए, इससे बड़ा कोई भला काम नहीं हो सकता है। तो गुरुवार की बैठक में आप सब अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सिंगरौली की आम आवाम। समय और जगह जो है आप सभी को बता दिया जाएगा।